हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विक्रम मल्होत्रा। आज मैं अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा और जानेंगे भी अकाउंट्स में से क्या क्या टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है अकाउंट्स। कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? इट इज़ एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। इट मे बी इन द कैश और द काइंड। ये क्या हो सकता है? कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और क्या हो सकती है? काइंड के फॉर्म में भी। कैश का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बिजनेस में क्या किया, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैश मेरा। और काइंड की फॉर्म क्या हो सकती है? जैसे क्या फिक्स एसेट हो सकती है। फिक्स एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, वैन। ठीक है, और फॉर्म भी हो सकती हैं। ठीक है, प्लांट, मशीनरी। ये क्या हो सकती है? अदर काइंड्स की फॉर्म में। और कैपिटल इज इंक्रीज विद द प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल। कैपिटल बढ़ती कैसे है? जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा और एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे। प्रॉफिट मतलब जैसे बिजनेस चल रहा है तो प्रॉफिट भी होगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ गया, मान लीजिए मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख में 50,000 ऐड कर दूंगा तो कैपिटल मेरी कितनी हो जाएगी? 10,50,000। और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल मैं बिजनेस में 2 लाख रुपया और ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगी? एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। इट इज़ डिक्रीज विद दी अमाउंट ऑफ लॉसेज एंड ड्राइंग। ये कम कैसे बढ़ती कैसे है? प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल से। और कम कैसे होती है? लॉस से। प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल पर्पज़ के लिए जो बिजनेस में से हम क्या कर निकाल लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, उसको ड्राइंग कहते हैं। और कैपिटल निकालने का फार्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। कैपिटल निकालने के और भी फार्मूला है, लेकिन ये बेसिक टर्म्स ये वाला फार्मूला है जो आपको मोस्टली याद करना और अभी +1 में मोस्टली ये यूज़ होगा। तो उसका एक फार्मूला होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जो हम अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में भी यूज़ करेंगे। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ये हम यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, जो आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर है। तो इस फार्मूले को आप याद रख लीजिए, बहुत जगह पे यूज़ होगा। तो अगर कैपिटल निकालनी तो लाइबिलिटी एसेट में से क्या कर दी? माइनस कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग। वो मैंने आपको इसका मीनिंग तो बता दिया। अगर हम पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। जैसे मैंने बिजनेस में मैं एग्जांपल दी थी, 10 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपया मैं पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस में से निकाल कर चला गया, तो बिजनेस में मेरा कितना पैसा रह गया? 9 लाख रुपया। तो जो 1 लाख रुपया वो मेरी क्या है? ड्राइंग है। मैंने पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल दिया। और एक बात को ध्यान में रखिए, आप कुछ कहेंगे उसका खुद का पैसा था, वो उसने खुद यूज़ कर लिया, तो ये ड्राइंग कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग बिजनेसमैन, और ठीक है, उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ये अभी आपको थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिजनेसमैन अलग हो जाता है और उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है, तो काइंड की फॉर्म में भी पैसा निकलवा सकता है। जैसे कैश तो मैंने आपको बता दिया, निकाल कर चला गया। गुड्स और एसेट क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है। ठीक है, तो बिस्किट की फैक्ट्री में उसके बिस्किट भी बनेंगे, तो मेरे को पर्सनल पर्पज़ के लिए चाहिए थे बिस्किट, तो मैं अपने बिजनेस में निकाल कर लेकर चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ड्राइंग हो जाएगी। और एसेट क्या हो सकता है? जैसे बिजनेस में क्या है? फर्नीचर है, तो मैं फर्नीचर घर पे ही पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, जो बिजनेस में था। उसने एक एग्जांपल दी है सुखमनी की। उसने कैश कितने का यूज़ किया? 50,000 का। फर्नीचर बिजनेस में कितना लेके आया था? 10,000 का। तो टोटल कैपिटल उसकी कितनी होगी? 60,000। जैसे मैंने आपको बताया था, कैश और काइंड में भी लेकर आ सकता है। ठीक है, अब उसने सिर्फ 3,000 रुपये बिजनेस में से पर्सनल पर्पज़ के लिए क्या कर लिया? निकाल लिया। तो अब ठीक है, तो आपको समझ में लग गया होगा भी ड्राइंग को कैसे निकालते हैं। तो 3,000 रुपये उसने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो उसकी बिजनेस में कैपिटल कितनी रहेगी? 57,000, क्योंकि टोटल कैपिटल कितनी थी? 60,000। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। इट रेफर्स टू अमाउंट ओइंग बाई अनदर पर्सन टू पेबल इन मनी। कुछ नहीं है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? देनदारी। ठीक है, देनदारी का मतलब उधार के ऊपर कोई चीज़ ली है, उसको पे करना है, उसको क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, आपको याद रख लीजिए क्योंकि ये आगे यूज़ होनी है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ में मैंने आपको बताया था एन अमाउंट ओइंग बाय एन पर्सन
पेबल इन दी मनी और इन गुड्स और सर्विसेज। मान लीजिए मैंने बिज़नेस में 1 लाख रुपया मैंने उधार के ऊपर लिया था, ठीक है, तो अब इसको देना पड़ेगा, तो वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। और इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, क्या है, बिस्किट की फैक्ट्री है, तो मैंने 1 लाख का माल उधार पे लिया था, तो बिज़नेस में स्टॉक भी आ गया और मैंने माल को पे भी नहीं किया, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लाइबिलिटी कहेंगे। तो लाइबिलिटी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, एसेट माइनस कैपिटल। मैंने आपको बेसिक फार्मूला बताया हुआ है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होता है, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी निकालनी है तो एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे, कैपिटल माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, बिजनेस में क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब टाइप्स दी हुई कुछ इसकी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और इंटरनल लाइबिलिटीज़। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, इन अकाउंटिंग बिजनेस मैन बिजनेस एंटरप्राइज और सेपरेट एंटिटीज। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिजनेस में क्या होता है, जो आदमी और एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर, इंटरनल लाइबिलिटी सच एज कैपिटल एंड प्रॉफिट। अब जब बिजनेसमैन बिजनेस को बंद करेगा, जैसे मैंने बिजनेस में अब 10 लाख रुपया लगाया है, अब जब मेरा मन कर रहा है बिजनेस को बंद कर दूं, तो अब बिजनेस में से क्या निकाल लूँगा, कैपिटल और प्रॉफिट निकाल लूँगा, तो ये कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी, इंटरनल, जो अंदर से रिलेटेड है। इंटरनल का मतलब अंदरूनी और एक्सटर्नल का मतलब बाहर। अब एक्सटर्नल भी पढ़ लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। जैसे बैंक लोन है, क्रेडिटर है, रेंट पेबल। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो ये कौन सी लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जो मेरे बैंक को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। क्रेडिटर क्या, जो मैंने उधार के ऊपर कोई सामान लिया हुआ पे करना पड़ेगा, वो कौन सी लाइबिलिटी होगी, एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब और इसको फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, वो लाइबिलिटी जो हम क्या होती हैं, लंबे टाइम तक लेते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल बात है। 1 साल से अगर हमने कुछ लाइबिलिटी ज़्यादा देर तक रखी है, वो कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स। जो आपका अकाउंट्स है और जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है वो इंटर रिलेटेड है। ये चीज़ें आपको बिजनेस स्टडी में भी देखने को मिलेंगी, थ्योरी में, ठीक है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। ओके, तो आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी को इंटर रिलेटेड है, आपको दोनों को समझ कर चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए लिए जाते हैं। और पब्लिक डिपॉजिट क्या, जो लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा डिपॉजिट कराया हुआ है, ये मोस्टली कंपनीज़ में होता है, ठीक है, ये पब्लिक डिपॉजिट और डिवेंचर्स, ठीक है। तो आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी आप पढ़ोगे, कितने तरह का बिजनेस होता है। अभी मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। डिवेंचर भी क्या होता है, एक तरह का लोन होता है, आप इसको इतना समझ लीजिए, एक तरह क्या क्या है, लोन है बस, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट भी। अब क्या है, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या थी, 1 साल से ज़्यादा, और जो करंट लाइबिलिटी क्या होती है, वो लेस देन 1 ईयर होती है। क्या होती है, लेस देन 1 ईयर है। करंट का मतलब क्या होता है, चालू। करंट का मतलब क्या होता है, चालू। अब दूसरा वाला चालू मत समझ लेना, कुछ लोग तो हंस पड़ेंगे भी, करंट का मतलब होता है चालू। इसका मतलब ये है, आप अगर एटीएम यूज़ करते हैं तो आपको सामने आता होगा बैंक में करंट अकाउंट, ठीक है, उसका मतलब होता है चालू खाता, ठीक है, जो लेस देन 1 ईयर। अगर कोई देनदारी आपकी लेस देन 1 ईयर से कम है, मतलब 1 साल के अंदर आपने कोई लाइबिलिटी पे कर दी, उस लाइबिलिटी को क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटी। जैसे क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये लाइबिलिटी कम होती रहती है, क्योंकि बीच बीच में हम इसकी क्या करते रहते हैं, पेमेंट करते हैं। जैसे मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, उसमें से मैं 2 महीने बाद 20,000 पे कर दिया, 3 महीने बाद 30,000 पे कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई, जैसे मैंने 3rd पर्सन की गारंटी ले ली, ठीक है, 3rd पर्सन की क्या ले ली, गारंटी ले ली। जैसे मेरा नाम है विक्रम, ठीक है, मेरा दोस्त है मोहित, ठीक है।
और उसने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन सनी से लोन लिया। मोहित ने किससे लोन लिया? सनी से। सनी कहता कोई गारंटी लेकर आ जा मेरे पास, तब मैं अब तेरे को लोन दूंगा, अगर तूने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो कौन जिम्मेवारी लेगा? तो मैंने मोहित की जिम्मेदारी ले ली भी, अगर ये लोन नहीं पे करेगा, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं लोन पे करूँगा। तो अब ये कौन सी लाइबिलिटी है? कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अगर मोहित ने अगर लोन ना चुकाया तो किसको चुकाना पड़ेगा? मेरे को चुकाना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, देनदारी देनी भी पड़ सकती है और नहीं भी दे सकती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल दे दूँगा। थैंक यू।